हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो कहानी शुरू करते हैं आज की और कहता है कि डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूँ तो आप क्लास 10th में अगर आपके पास एआई था तो आपने इन सबको पढ़ा था, लेकिन अगर आप नए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, एआई सब्जेक्ट आपने अभी अभी ऑप्ट किया है क्लास 11th के अंदर, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल डेटा, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप ये कह लो पिलर्स ऑफ एआई है, ये डोमेन्स ऑफ एआई है, कोई भी नाम आप इनको दे सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, आगे चल करके आप जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने वाले हो उनमें से आप किसी ना किसी एक डोमेन या फिर ये सारे डोमेन्स को आप लोग यूज में है जो लेने वाले हो, तो आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये क्लास आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास के अंदर से एक है, अभी तक हमने जितनी भी फर्स्ट यूनिट के अंदर चीजें की हैं उनके अंदर से। तो चलिए, डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आपने टाइप्स ऑफ डेटा देख लिया होगा। चलिए, स्टैटिस्टिकल डेटा की बात हो रही है। मैंने डेटा के साथ एक शब्द लगा दिया, दैट इज स्टैटिस्टिकल। अब देखो, ये जो डेटा है ये किस तरीके के डेटा के साथ डील करता है। अगर हम डेटा की भी बात करें तो आप न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करते हो, आप अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिक, इन सारे डेटा के साथ डील करते हो। हम कंप्यूटर को इनपुट में क्या देते हैं, या तो कोई न्यूमेरिकल डेटा देते हैं या कोई अल्फा न्यूमेरिक देते हैं, अल्फाबेटिकल डेटा देते हैं एज ए इनपुट। अब ये क्या करता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये पहले सारे डेटा को कलेक्ट करेगा। हम इनपुट दे रहे हैं तो डेटा का कलेक्शन होगा। ठीक है, मतलब आपने अगर इन न्यूमेरिक दिया है, आपने अगर अल्फा न्यूमेरिक दिया है, अल्फाबेटिकल डेटा दिया है, हर तरीके के डेटा का क्या होगा, कलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपका डेटा इकट्ठा किया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा, उन सबको एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, उस डेटा की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। राइट, कहीं पर एज होगा तो कहीं पर सिटी होगा तो कहीं पर मार्क्स होगा। अब इन सारे जो नंबर ऑफ अलग अलग आपके डेटाज है ना, इनको एनालाइज किया जाएगा और उस बेसिस पर इनको समझा जाएगा। इनका इंटरप्रिटेशन है जो होगा वो लार्ज, वो बड़े से डेटा में से आपने जब बड़ा सा डेटा एज ए इनपुट दिया, उस बड़े से डेटा को एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट, उसको समझेंगे, उसके अलग अलग फॉर्म्स के अंदर उनको निकाल निकाल करके उनको समझा जाएगा कि अच्छा ये बात है जो कही जा रही है। अब ये कहता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा टू एक्सट्रैक्ट इंसाइट एंड पैटर्न्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड, मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम एंड डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। वो जो डेटा को हम समझ रहे हैं ना, जो हमारे पास में डेटा आया है उसको हम कैसे समझ रहे हैं, अलग अलग एआई एल्गोरिदम्स अप्लाई कर करके। कहीं पर डेटा विजुअलाइजेशन अप्लाई हो रहा है, कहीं पर कोई मशीन लर्निंग की एल्गो है वो इस्तेमाल हो रही है। अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड है जिनका यूज करके हम डेटा को एक तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जो हमारे पास अलग अलग तरीके का डेटा है जो आया। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, बच्चे के सामने मैंने मान लो एक पॉइंट बोल दी है ना, या फिर उसको एक कहानी सुना दी। अब मैं उसको इनपुट दे रही हूँ उसके माइंड के अंदर, अब वो एनालाइज कर रहा है उसका माइंड और कैसे उसको समझा रहा है कि भाई ये चीज है जो बोली जा रही है। वैसे आपके पास में हजारों तरीके का डेटा है जो आप मशीन को दे रहे हो। अब वो एनालाइज करेगी, पहले तो कलेक्ट करेगी डेटा, फिर एनालाइज करेगी, एंड उस एनालाइज के बाद में जब उसको सिंप्लीफाई करेगी ना, तो वो अलग अलग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम्स हैं, मशीन लर्निंग बेस्ड होगी, डेटा विजुअलाइजेशन बेस्ड होगी, उन एल्गोज का यूज करके उनको सिंप्लीफाई है जो किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये यूट्यूब का थोड़ा सा डेटा दिखाती हूँ। तो जैसे यूट्यूब के पास कितना सारा डेटा आता है, अब मुझे देखना है कि यार मेरी कौन सी जो लेक्चर है वो ज्यादा वॉच है जो हो रहा है, या फिर कौन सी एज ग्रुप है जो मेरे लेक्चर्स को ज्यादा देख रहा है। मुझे जानना है कौन सी सिटी से ज्यादा लोग हैं जो मेरे लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं। मुझे जानना है कि कौन सी कंट्री से। तो मेरी जरूरत के अकॉर्डिंग मैं डेटा को सिंप्लीफाई करा रही हूँ। अलग अलग तरीके का मल्टीपल डेटा है, कुछ अल्फा न्यूमेरिक है, कुछ न्यूमेरिक है, कुछ अल्फाबेटिकल है। अब मुझे मेरी नीड के अकॉर्डिंग ये देखना है कि हाँ, मेरे को जो है जानना है कि भाई मुझे मतलब चैनल की ग्रोथ के लिए जानना है कि भाई कौन से टाइम पर मेरा यूजर है जो ज्यादा एक्टिव है, मेरी लेक्चर्स को देखता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेरे पास में जो है ग्राफ बन करके आएगा और फिर मैं जो है गेट कर पाऊंगी कि यस, तो डेटा मैं क्यों एनालाइज करा रही हूँ, क्योंकि मेरे को चैनल की ग्रोथ करनी है और मुझे वीडियोस हैं जो डालनी है कि अच्छा मेरा यूजर जब सबसे ज्यादा एक्टिव हो तभी मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करूँ। राइट,
तो ऐसे ही अलग अलग जो कंपनीज हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफ कोर्स उनको डेटा की नीड पड़ती है ना। तो अब कितना सारा डेटा है, बट उनके काम का कौन सा है, तो काम का छांटने के लिए ये एल्गोज का है जो इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके। तो ये सारे अलग अलग देखो आपके पास में डेटा विजुअलाइजेशन के टूल है। कहीं पर आप इस तरीके से डेटा को विजुअलाइज कराते, ये भी कहीं वीडियो तो नहीं था, हाँ दिस वाज द वीडियो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो है ऐसे आपने सिंप्लीफाई करा लिया कि जोग्राफिकल व्यूवर एज देखनी है मुझे। ठीक है, यूएस से ज्यादा वॉच कर रहे हैं, इंडिया से, इंडोनेशिया से, वैसे देखो अलग अलग ऐसे कर करके आपके पास में आ रहा है, और डेट भी बता रहा है, टाइम बता रहा है, ईयर बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपका डेटा सिंप्लीफाई है जो बेसिकली हो रहा है। नेक्स्ट मैं आपको ये डिस्प्ले कराती हूँ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द डेटा विजुअलाइजेशन का ही एक मेथड है ये, है ना। तो आपके पास में देखो कैसे वीडियोस आपकी पब्लिश होने के बाद में कैसे कैसे वॉच हुआ, है ना। तो ये सारा आप देख पा रहे हो। आगे चलते हैं। इज दिस वीडियो? नो, दिस इज नॉट वीडियो, बट या दिस इज ऑल्सो द मेथड, आप कैसे डेटा को विजुअलाइज करा के अलग अलग उनको उनका छांट छांट करके कैसे आप जो है सिंप्लीफाई करा रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम करते हैं कंप्यूटर विजन की बात। देखो, कंप्यूटर विजन हम प्रोग्रामिकली समझने से पहले एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। हम अगर अपनी बात करें तो हमें कोई बात बोल करके कहता है तो हम उसको सुन करके समझते हैं, अच्छा ठीक है। कभी कभार हम पढ़ करके चीजों को समझ रहे होते हैं, कभी कभार हम देख करके समझ रहे होते हैं, है ना। तो हम देखेंगे चीजों को और समझेंगे, हमारे माइंड में वो चीज वैसे इंटरप्रेट होगी और वैसे हम इसको समझ रहे होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, वी आर वर्किंग विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम एज बिल्कुल ह्यूमन की तरह उसको बनाने की कोशिश है जो कर रहे हैं, कि जैसे हम नेचुरली चीजों को देख करके समझ रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, सेम वी वांट कि हमारा कंप्यूटर भी है जो देखे और चीजों को इंटरप्रेट करे, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर को एक तरीके से हम आंखें दे दें, है ना। वो तो बात नहीं होगी ऑब्वियसली, जैसे हम हमारे अंदर इमोशंस है, हम समझ रहे हैं देख करके, सिचुएशन कंडीशन सब पता चल रहा है, हम कंप्यूटर के साथ में वो चीज है जो कर रहे हैं, है ना। तो कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर को आंखें कैसे दे सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर सारा नंबर्स का ही खेल है। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आंखें लगी जैसे हमारे लगी हुई है। हम कैमरा के थ्रू जो है पिक्चर्स को कैसे गेट करके, मतलब हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मशीन है, कैसे वो पिक्चर्स को गेट करके उसी तरीके से रिएक्ट कर रही है, उसी तरीके से हमें आउटपुट है जो दे रही है जैसे हम खुद रिएक्ट है जो कर रहे हैं। तो अब इस पैराग्राफ को पढ़ते, पहली लाइन बड़ी प्यारी लिखी हुई है कि कंप्यूटर विजन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गिवन eyes to the computer. Just like we see and understand around us, computer vision helps computer to see and understand the pictures and videos. छोटे बच्चे के सामने मैं एक फोटो लेके गई तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये फोटो में क्या कौन सा इमोशन है जो दिख रहा है, क्या ये रो रही है, हंस रही है, कैसे देखेगा, पहले उसको देखेगा, देन वो समझेगा कि अच्छा ये वाली शेप इज द स्माइली शेप। कंप्यूटर भी हमें ऐसे ही आंसर करेगा, बट कंप्यूटर को नहीं पता है, कंप्यूटर नंबर्स के साथ में इसको गेट करके आपको आंसर है देगा। कैसे वो करता है वो भी हम बताते हैं। It's like teaching them to recognize objects, people, and even emotions in photos, making them really smart about they see on the screen. मैं एक रोबोट के सामने, जैसे बच्चे के सामने मैं फोटो लेके गई, मैंने कहा मैं वैसे ही किसी रोबोट या मशीन के सामने वो फोटो को लेकर के गई। अब वो मुझे बताएगा कि ये स्माइल कर रही है या ये सैड है, ये किसी बॉय की फोटो है या गर्ल की फोटो है, या किसी ह्यूमन की फोटो है, किसी एनिमल की फोटो है ना। तो ये कैसे गेट करेगा? यस, यही डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर है जो आता है। अब ये सारी चीजें होती कैसे हैं? हमारे अंदर तो नेचुरल है, गॉड ने हमें ये चीज गिफ्ट दी है, हमने बचपन से सीखा है, या छोटे बच्चों को मैं सिखाती हुई जा रही हूँ, सिखाती हुई जा रही हूँ, है ना। शुरू में तो उसको नहीं पता था, जब उस धरती पर आया था देखने पर कि हाँ ये उड़ती हुई चीज चिड़िया है, और एक और उड़ती हुई चीज है जो एरोप्लेन है ना। नहीं बताती तो उसके लिए हर उड़ती हुई चीज चिड़िया नहीं होगी थी। मैंने डिफ्रेंशिएट किया उसके दिमाग के अंदर कि भाई हर उड़ती हुई चीज इज नॉट अ चिड़िया, द वन दैट इज चिड़िया, अनदर वन इज द एरोप्लेन, है ना। उसके माइंड को समझाया, क्या दे करके, डेटा दे करके। तो अब उसने देखा, देखने के बाद रिएक्ट किया एनालाइज करके कि हाँ दिस इज एरोप्लेन एंड दिस इज चिड़िया। अब ये चीज एक ह्यूमन के दिमाग में नेचुरल प्रोसेस है कैसे, पर एक कंप्यूटर को हम आंखें दे रहे हैं, कंप्यूटर कैसे ये चीज करेगा? कंप्यूटर्स नंबर्स के साथ में खेलेगा। देखिए क्या होता है। टू मेक सेंस ऑफ दीज इमेजेस, कंप्यूटर कन्वर्ट देम इनटू नंबर्स।
कंप्यूटर ऐसे, मतलब अगर तुम मुझे कहो एआई को एक लाइन में डिफाइन करो तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन। ये पीछे कैलकुलेशन कर करके ही हमें आंसर जो दे रही होती है। तो क्या है कि वो जो फोटो है ना उसको नंबर्स में डिवाइड ऐसे करेगा। ठीक है, देखो आपके सामने एक फोटो आई। ठीक है, अब उस फोटो को क्या किया इसने, क्या किया, डॉट्स, छोटे छोटे इसके टुकड़े बना लिए, डॉट्स में कन्वर्ट कर दिया उस फोटो को। उन डॉट्स को खैर हम पिक्सल बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब उन डॉट्स के पीछे ना नंबर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ एक फोटो है, फोटो को मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड किया। अब वो जो पॉइंट्स है ना उनके पीछे नंबर लगे होते हैं। वो नंबर कैसे होते हैं, एज पर द उस फोटो का कलर हो गया, उसकी इंटेंसिटी होगी, उस अकॉर्डिंग वो नंबर पीछे बने होते हैं। और नंबर्स के अकॉर्डिंग आपकी मशीन, आपका कंप्यूटर है जो आइडिया लगा रहा होता है कि अच्छा ये स्माइली है या ये गर्ल है या ये कोई एनिमल है ना। कहता है कि दे ब्रेक डाउन इमेजेस इनटू अ सीरीज ऑफ नंबर दैट रिप्रेजेंट द कलर एंड इंटेंसिटी ऑफ ईच पिक्सल। मैंने कहा ना एक फोटो, जैसे अगर ये भी फोटो आपको दिखाई दे रही है ना, तो ये भी छोटे छोटे पिक्सल के कॉम्बिनेशन से ही बनी है। इस फोटो के अंदर भी देखो पिक्सल्स हैं, अभी दिखाऊंगी आपको क्या होते हैं पिक्सल्स। एक फोटो का छोटे से छोटा पार्ट, पॉइंट कह लो। This numerical representation allows AI algorithms to process the image mathematically and extract meaningful information from it. फोटो आई मशीन के सामने, मैं फोटो आई, मैं मशीन को काम दे रही हूँ कि हे मशीन मुझे ये बता कि भाई ये फोटो में जो लड़की है वो हंस रही है, रो रही है, क्या इमोशन स्टेट है उसके। अब उसने क्या किया, फोटो को देखा, है ना। अब जो फोटो है ना, मैंने क्या कहा, वो नंबर्स का खेल है, छोटे छोटे पिक्सल्स से मिलकर के आपकी इमेज है जो बनी है। तो वो जो एक पॉइंट है ना फोटो का, उसके पीछे क्या है, नंबर है। नंबर कैसे आ रहा है, नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है उसके कलर से, उसकी इंटेंसिटी से। ठीक है, कि वो कलर कितना फीका है या कितना डार्क है, हर किसी का कलर है उसके पीछे, मतलब हर पिक्सल का नंबर है। तो उस नंबर्स के पीछे जो है सारा मैथ्स, उसका काउंटिंग आ गई, नंबर्स आ गए। मैंने क्या कहा, ये सारा नंबर्स का ही तो खेल है। अब नंबर्स के ऊपर क्या होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगी, और उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा कि अच्छा ये वाले पिक्सल्स ऐसे हैं तो हाँ ये स्माइली कर रही है, ये ऐसे पिक्सल्स हो रहे हैं तो ये क्या है, ये रो ही रही है, ये सैड। फॉर इंस्टेंस एआई एल्गोरिदम माइट लर्न टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स in these numbers that corresponding to the specific object like car spaces। वो जो पर्टिकुलर पिक्सल है उसके पीछे जो नंबर है, उस बेसिस पर, उस आधार पर हमें जो निकालना है कि मुझे बताना है कि ये कार है, या मुझे बताना है कि ये कोई कौन से फेस का रिएक्शन है, या ये गर्ल है, या जो भी मुझे बताना है, तो वो हम वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल रहे होंगे। ठीक है, आपने अगर कंप्यूटर विजन देखा है अपने कंप्यूटर के अंदर या आप यूज कर रहे हो, तो क्या आप फेस रिकॉग्निशन यूज करते हो। मैं अपने फोन के आगे अपने चेहरे को लेकर के गई, मेरे फोन का लॉक है जो ओपन हो गया, है ना। तो ये हम यूज कर रहे होते हैं, तो वो यही टेक्निक यूज कर रहा होता है हमारा मोबाइल फोन या हमारा कंप्यूटर। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, अब उनको थोड़ी ना पता है कि आगे जो है डॉग आ रहा है या बिल्ली आ रही है, क्या आ रहा है। वो तो नंबर्स, ऐसे पिक्चर आई, उसके पीछे जो नंबर्स हैं वो कैलकुलेट हुए और बताया कि दिस इज डॉग और कितनी दूरी पर है, पता चल गया। बस उस टाइम पर आपको कार धीरे करनी है और स्लो करनी है ना। इंस्टाग्राम के फिल्टर्स हो गए, उनको कैसे वो आईलाइनर इतनी परफेक्टली लगा लेते हैं, है ना। कैसे वो लिप्स के ऊपर पूरा एकदम परफेक्टली आपके कलर जो है लिप कलर लगा देते हैं कि हाँ, वो यही नंबर्स का खेल है। आप आगे गए उस कैमरा के, उसको ये नहीं पता है कि यू आर गर्ल एंड बॉय एंड कुछ भी है ना, तो वो आपको नहीं जानता है। वो क्या कर रहा है, वो पीछे नंबर्स के तौर पर कैलकुलेशन है जो कर रहा है। ठीक है, जैसे ये नंबर्स का खेल है सारा का सारा। ठीक है, उसको गर्ल्स बॉयज से क्योंकि कैलकुलेशन ही तो हो रही है पीछे आपके डिवाइस के सामने, है ना। तो ऐसे करके पहचान रहा है ये सारे पॉइंट्स जो है, इस आधार पर वो कैलकुलेशन कर रहा है एंड देन गेटिंग कि हाँ ये चीज है। वैसे ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। ठीक है, तो कैसे हमारा कंप्यूटर ऐसे विजुअलाइज करता है, वो ऐसे करता है। अभी जो पिक्सल वाला खेल है वो मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, अच्छा ये भी एक वीडियो है, तो मैंने अलग अलग ये लेक्चर्स, सॉरी वीडियोस हैं जो पिन कर रखे हैं, ठीक है, जिससे समझ में आए। अब देखो और अच्छे से समझने के लिए हम कैसे फोटोज को देख रहे होते हैं। ये हमारा माइंड है, ये हमारी आंख है। हमने इसको देखा, हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शंस दी और कहा कि एप्पल, ग्रेप्स और ये सारी चीजें। वैसे ही हमारे पास मान लीजिए कोई स्मार्ट कैमरा है। ठीक है, अब उसके अंदर एल्गोरिदम्स लगी हुई है, एआई की, मशीन लर्निंग की, ऐसी ऐसी एल्गोज हैं। अब उसके लिए इट्स नॉट अ फ्रूट, देखा, देखने के बाद नंबर्स आए पीछे उसके, उसके अकॉर्डिंग इसने कैलकुलेशन करी, इसकी जो एल्गोरिदम्स होंगी, देन हम इंस्ट्रक्शंस मिली कि अच्छा ये वाली चीज है। ठीक है,
अब देखो पिक्सल्स की बात हो रही है, मैंने कहा था एक आपकी फोटो का छोटा सा छोटा हिस्सा, पॉइंट, दैट इज व्हाट पिक्सल। इसको हम पिक्चर एलिमेंट या पेल के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअल में ये क्या है? व्हेन वी टेक डिजिटल इमेज, इट इज इवेंचुअली अ ग्रिड ऑफ टाइनी कलर्ड डॉट कॉल्ड पिक्सल. Each pixel represents a tiny portion of the image and contains information about its color and intensity. जैसे ये, अब इस एग्जाम्पल को आप समझो, ठीक है? ये फोटो हो गई आपकी। अब इसमें से मैंने इसका छोटे से छोटा हिस्सा, ये वाला हिस्सा ना जूम करा, जूम करके देखो आपको ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक बॉक्स, ये एक पिक्सल है। देखो इसका कलर पीछे नंबर कुछ और होगा, इसका नंबर कुछ और, देखो ये कैसे आपको एक्चुअल इमेज ऐसे दिखाई दे रही है। बट जब आप इसको जूम आउट करोगे ना, देन यू गेट टू नो कि अच्छा इसमें तो कितने सारे जो है डॉट डॉट लगे हैं। वो डॉट क्या है? वही पिक्सल्स है। तो पिक्सल्स के कॉम्बिनेशन से ही आपको पिक्चर है जो डिस्प्ले हो रही है। ये देखो मैंने ब्लर इमेज करके, एंड ये इमेज भी पिक्सल्स, आपका एक एक पिक्सल आपको दर्शा रहा है, ठीक है? तो ये जूम करी हुई है। आप इसको जो है नॉर्मल देखोगे तब आपको ये पिक्सल ऐसे नहीं दिखाई देंगे, तब आपको एक नॉर्मल पिक्चर की तरह ही दिखाई देंगे। जैसे ये फोटो है, ये तो मेरे को एक आम जनता को एक फोटो दिखी, लेकिन जब मैंने इसका एक छोटा सा हिस्सा उसको एकदम जूम किया, तो आप देखो कितने सारे मिलियंस ऑफ पिक्सल्स हैं जो यहाँ पर निकल करके आ गए, और ये दर्शा रहे हैं कि सूरज की रोशनी से कैसे यहाँ पर पड़ रही है, और वो अलग अलग कलर्स पीछे जो है कैसे फेड हो रहे हैं, है ना? कुछ ज्यादा डार्क हो रहे हैं, कुछ लाइट हो रहे हैं, बट ये पीछे कंप्यूटर इनको नंबर्स के तौर पर समझेगा। इनके पीछे, कंप्यूटर के पीछे नंबर्स लगे होंगे। जैसे इसको समझने के लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का एग्जांपल है, तो ये पूरी आपकी इमेज थी, आपने गूगल मैप से निकाली, इसका एक छोटा सा हिस्सा निकाला। अब देखो इनके पीछे ऐसे नंबर्स काम कर रहे हैं, ठीक है? जैसे अगर इट्स ये प्योर ब्लैक है तो उसके पीछे ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है ना? तो अब कंप्यूटर इन नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करेगा, ठीक है? कंप्यूटर की जो बात होगी, कहानी होगी, वो इस नंबर्स के साथ में होगी। उसको नहीं पता ये कलर रेड है या क्या है। इट वर्क ऑन दीज नंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अगर ये आइडिया लगाएगा कि अच्छा अगर ये एक्टिव है तो अच्छा ये तो फिर ये स्माइल कर रहा है, ऐसे है तो फिर ये क्या है? सैड है, ठीक है? तो ये ऐसे इस तरीके से कंप्यूटर हमारा पीछे नंबर्स के ऊपर काम कर रहा होता है। जैसे मैंने ये एक वीडियो बनाया, इसमें देखो अगर मैं इसको बिल्कुल जूम कर रही हूँ तो कैसे छोटे छोटे पिक्सल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जब आप कह लो कि जब आप आईपीएल मैचेस देख रहे होते हो, या फिर आप क्रिकेट का कोई भी मैच, आजकल खैर आईपीएल चल रहा है इसलिए बता रही हूँ कि जैसे आप कोई भी मैच देख रहे होते हो तो उसमें जो पीछे स्क्रीन्स लगी होती है, तो उसमें देखा आपने कई बार ऐसे जैसे पॉइंट डॉट डॉट से आ रहे होते हैं, है ना? तो वो पिक्सल ही है। देखो ये मेरी फोटो है, कितने सारे पिक्सल से मिलकर के बने हैं। तो जब मैं इसको एक्चुअल फॉर्म के अंदर देखूंगी तो यू विल फाइंड कि हाँ ये मेरे को मतलब फोटो दिखाई दे रही है, बट यू कैन सी हेयर कैसे बाल से लेकर के और वो कैसे मतलब सारी चीजें कैसे पिक्सल, छोटे छोटे डॉट 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 डॉट, है ना? अब ये कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट कर रहा है? कंप्यूटर पीछे नंबर्स का खेलेगा, ठीक है? अब उस बेसिस पर इट इज गोइंग टू टेल अस कि ये गर्ल है या ये बॉय है या ये क्या लिखा हुआ, ठीक है? तो ये ऐसे आपके पास में चीजें हैं जो बेसिकली आएंगी। तो ये मैंने सारा पिक्चर को जूम आउट जूम इन ऐसे कर करके आपको जो है समझाया है कि व्हाट इज पिक्सल। ये जो छोटे जितने भी डॉट दिखाई दे रहे हैं, दे आर पेल पिक्सल, ठीक है? चलिए, ओके, सो अब आते हैं रेजोल्यूशन के ऊपर। द नंबर ऑफ पिक्सल इन एन इमेज इज समथिंग कॉल्ड रेजोल्यूशन। एक फोटो के अंदर आपके पास में कितने जो पिक्सल्स हैं वही आपकी रेजोल्यूशन से जो शो करा रहे हैं, ठीक है? जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे आपकी फोटो उतनी ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है जो आपको दिखेगी, राइट? अब हम कई बार टीवी खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं कि कौन सी रेजोल्यूशन का है, तो हमें वो कहते हैं ना 1920 मल्टीप्लाई 1080, या हम कभी वीडियोस भी देख रहे होते हैं तो हम ये क्वालिटी है जो ज्यादातर चूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें क्वालिटी फोटो की है जो क्लियर अच्छी है जो दिखाई देती है फोटो की, है ना? तो ये हमारी रेजोल्यूशन होगी। द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज जो क्या है? रेजोल्यूशन है। तो हम जब टीवी खरीद रहे हैं या कोई मॉनिटर स्क्रीन खरीद रहे हैं तो ये अलग अलग आपको पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है जो दिखाई देती है, और उस अकॉर्डिंग हम चूज कर रहे होते हैं, ठीक है? कि हमें ये वाला टीवी खरीदना है, ये वाला खरीदना है, राइट? हाँ, आपकी कह लो कि जैसे ये पिक्चर है एक, आपको टीवी पर दिखाई तो दे जाएगी अगर उसकी लो क्वालिटी है, फोटो की लो रेजोल्यूशन है, लेकिन वो पिक्सल फिर क्या होंगे? फटे फटे से आपको दिखाई देंगे। ब्लर फोटो है जो आपको बेसिकली दिखाई देगी, ठीक है? डिस्प्ले तो हो जाएगी बट यस वो ब्लर डिस्प्ले है जो होगी आपको, ठीक है?
अब रेजोल्यूशन के अंदर आता है कि अनदर कन्वेंशन इज टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन अ सिंगल नंबर, एक नंबर के अंदर। कि जैसे हम आजकल कैमरा खरीदते हैं तो हम कहते हैं ना कि यार कितने मेगापिक्सल्स का ये कैमरा है, तो वो मेगापिक्सल्स भी कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं कि जो हमारी रेजोल्यूशन थी ना, तो हम उसको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उससे एक नंबर जो हमारा आ रहा है तो हम उतने मेगापिक्सल्स बोल देते हैं। तो ये आपके अलग अलग मेगापिक्सल्स हैं जो आजकल हम कैमराज वैमराज खरीद रहे होते हैं, तो उस टाइम पर हम ये बोल रहे होते हैं कि हाँ ये इतने मेगापिक्सल्स का, ठीक है। तो कैसे रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके आपका ये निकल गया, ठीक है। अब पिक्सल वैल्यू ये तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हर पिक्सल के पीछे एक वैल्यू ऐसी होती है। एक और चीज मेरे को आ गई याद कि हम जैसे रेजोल्यूशन चेंज भी ये जो कर सकते हैं, जैसे मैं इसको निकाल रही हूँ, तो जैसे ये आपके पास सिस्टम डिस्प्ले वाली सेटिंग्स के अंदर निकल जाएगा, है ना। तो मैंने सिस्टम डिस्प्ले किया एंड यू कैन सी हियर हमारे पास ऑप्शंस है कि हम क्वालिटी जो है थोड़ी डाउन कर सकते हैं, रेजोल्यूशन, है ना। उससे क्या हो जाएगा, हमारे प्रोसेसर की पावर ही है जो बचेगी, लेकिन कोई मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे प्रोसेसर इतने अच्छे हैं आजकल के कि हमें इनकी जरूरत पड़ती नहीं है। तो हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेशन यही आता है ना। एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। अब जैसे मैं एक यूट्यूब का वीडियो चलाती हूँ, इसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं इसका रेजोल्यूशन है जो कम कर देती हूँ। ठीक है, जैसे आपको ये क्वालिटी वाला बटन दिया होगा, तो अब देखो मैं कम रेजोल्यूशन में देख तो पाऊँगी, लेकिन पिक्सल्स उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ही रेजोल्यूशन मेरे को क्लियर है और हाई क्वालिटी दिखाई देगा। अब देखो मेरे को दिखाई तो दे रहा है सब कुछ, लेकिन सब कुछ आपको नहीं लगता कि आपको ब्लर दिखाई दे रहा है ना। तो जितने कम पिक्सल होंगे उतना ही ब्लरी दिखाई देगा। आपके पास देखो ऑप्शंस हैं इसके अंदर, जैसे मैंने क्वालिटी थोड़ी हाई करी तो पिक्सल्स बढ़ गए और क्वालिटी भी है जो इंक्रीज़ हो गई। अब मैंने इसको बनाए 720 के अंदर होगा, तो आपको इसलिए 720 ही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है मैक्सिमम क्वालिटी इसकी। तो इस तरीके से जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ही रेजोल्यूशन है जो आपका क्लियर होगा, है ना, उतना ही आपको हाई क्वालिटी पिक्चर है जो डिस्प्ले होगी। राइट, तो ये आपको इसके थ्रू है जो समझ में आया। आप बिल्कुल जो है चेंज भी कर सकते हो रेजोल्यूशन, जैसे हमने अभी देखा। ओके, सो ये हमने समझा किसके अंदर, कंप्यूटर विजन के अंदर। तो मतलब हमने कुछ चीजें समझी, पहली तो ये कि कैसे हम क्वालिटी कम ज्यादा ऐसे कर सकते हैं, और दूसरी चीज हम यहाँ पर ये समझ रहे थे कि उनको रेजोल्यूशन को कैसे हाइट और विड्थ के अंदर हम रिप्रेजेंट करा रहे होते हैं, और दूसरा कैसे तरीका है मेगापिक्सल्स के अंदर रिप्रेजेंट कराने का। बस क्या है, हाइट विड्थ मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारे पास जो नंबर आएगा दैट इज मेगापिक्सल्स। जो हम आजकल कैमराज वैमराज खरीदते हैं तो हम यही पूछ रहे होते हैं कि कितने मेगापिक्सल्स का कैमरा है ना, ठीक है। तो ये हो गया पिक्सल वैल्यू, जो उसके पीछे का नंबर हो गया, बाकी इसमें और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो डोमेन है एआई का, विच इज एनएलपी, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखो कई बार नहीं, बहुत बार मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि जब भी चीजों को हम पढ़ते हैं ना, हम अगर उसको नाम से पढ़ेंगे तो वो हमें चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी, नंबर वन। सेकंड चीज, हमें वो समझ में आगे तो हम दूसरों को भी ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना, अगर हम नाम से ही चीजों को स्टार्ट करें। द नेम सेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब जो नेचुरल लैंग्वेज है, मैं बोल रही हूँ, आपका माइंड उसको समझ रहा है, अंडरस्टैंड करके अपने माइंड के अंदर उसको जो है अपने माइंड को समझा रहा है कि अच्छा ये अगली बार आपसे क्वेश्चन आए रिलेटेड टू द कंप्यूटर विजन, यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। कैसे, मैंने आपको समझाया, बोला, आपके माइंड ने उसको अंडरस्टैंड किया। देन आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो वो समझी हुई बात के अकॉर्डिंग आप मुझे जवाब है जो दे रहे होंगे। बस यही कहानी है इस एनएलपी के अंदर। हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहे हैं। मैंने मशीन बनाई, अब मैं जैसे अपने दोस्त के साथ बात कर रही हूँ या आपके साथ मैं बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी मशीन भी वैसे मेरे साथ बात करके मुझे भी वैसे नेचुरली आंसर है जो करे। बस मैं ये कराना चाह रही हूँ, और वो चीज होगी इस एनएलपी के थ्रू। किताबी भाषा पढ़ते हैं, AI's NLP is like teaching computer to talk। पिछले वाला क्या था, टीचिंग कंप्यूटर टू विजुअलाइज, विजन करने के लिए। ये क्या है, बात करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए लैंग्वेजेस को। जस्ट लाइक यू एंड योर फ्रेंड, it helps them read, write and chat with us. Think of it as a language superhero for computers, making them really good at understanding words, sentences and even jokes। मैंने मान लो किसी मशीन के सामने जोक मारा,
कैन यू इमेजिन कि हमारी मशीन भी उस पर लाफ करे और हंसे, या मुझे उस पर कोई रिएक्शन दे कि मुझे नहीं हंसी आई, या कुछ ऐसा। जैसे मेरा फ्रेंड मुझे नेचुरली या आप मुझे नेचुरली उस पर रिएक्ट करेंगे। आई वॉन्ट कि मशीनें जो करे वो यहीं से शुरुआत होगी उसकी भी। It involves tasks such as language translation, sentiment analysis, text summarization, speech recognition, facilitating communication between human and machine through natural language interfaces. अगर मैं चैट जीपीटी से भी कोई चीज पूछ रही हूँ, उसके अंदर भी मैं कोई चीज या डेटा पुट कर रही हूँ, तो उसमें भी यही यूज हो रहा है। आप व्हाट्सएप के अंदर कोई चीज ऐसे टाइप करके डालो, या फिर वो आप जो है ये एनएलपी, ये माइक्रोफोन का जो बटन होता है, आप अगर उस पर क्लिक करते हो और आप बोल रहे होते हो, है ना, तभी भी यही है जो फ्रेम में आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें, आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, आपने कुछ लिखा है तो उसके अंदर आपने किन किन वर्ड्स का इस्तेमाल, हेट कितनी वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, या हैप्पी कितने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, इनको सेग्रीगेट करना, ये भी सारा इसी के अंदर है। टेक्स्ट की समरी बनाना, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन करना, ये सब इसी के अंदर है जो आता है। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सिरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, अलेक्सा हो गई, तो ये सब उसी के एग्जाम्पल है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्स भी इसी का ही यूज है जो बेसिकली करती है। अब देखो, इसको समझने के लिए यहाँ पर देखो, मैं आपको क्या बता रही हूँ, एनएलपी बता रही हूँ, ठीक है। एनएलपी के अंदर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मशीन से बात करूं, मेरी मशीन मुझे उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई करे। एक मिनट, लेट मी टेक अलेक्सा। तो समझने के लिए लेट्स टेक द एग्जांपल। सो इफ आई से अलेक्सा सेट द अलार्म एट 6 p.m. Good afternoon, Arav. Alarm set for 6 p.m. Alexa, cancel all the alarms. Cancelling all your alarms. Okay. ये कैसे समझी बात, कैसे मैंने जो बोला इसने अंडरस्टैंड किया एंड उस पर मुझे रिएक्ट किया। ये जो सारी कहानी हुई ना अभी, ये इसी के खेल के थ्रू हुई, ठीक है। दिस इज एनएलपी। अगर आपको ये कन्वर्सेशन समझ में आ गई, ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कन्वर्सेशन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनएलपी। अब देखो क्या है, एनएलपी में आप अपने काम को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। एक तो समझने के लिए, दूसरा उस पर रिएक्ट कराने के लिए अपने काम को दो हिस्सों में बांट दिया, एनएलयू एंड एनएलजी। मतलब ये इसी के अंदर के टोकन्स हैं, इसी के अंदर की ब्रांचेस आप कह लो, ठीक है, या सब फील्ड्स आप कह लो एनएलपी के अंदर के। अब एनएलपी आपको समझ में आ गया, अब इसी के ही टुकड़े करते हैं इसी कहानी के। जब मैंने कुछ इससे बोला, मैं इसका नाम नहीं लूंगी नहीं तो बोल जाएगी, जब मैंने इससे कुछ बोला, तो अब मेरे बोलने के बाद इसने अंडरस्टैंड करी वो वाली चीज, समझी वो वाली चीज, है ना, अंडरस्टैंड करी। तो यहाँ पर जो सब फील्ड यूज हुआ या जो कंसेप्ट यूज हुआ, विच इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मेरे बोलते ही जो चीज अंडरस्टैंड हो रही है, ऑफकोर्स पीछे कोई एल्गो काम कर रही है, एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग, ये सब काम कर रही है, एल्गोरिदम्स। तो जो समझा है ना, वो जो है काम, वो इस एनएलयू के थ्रू हुआ, इसकी एल्गोरिदम्स हैं जो पीछे काम करेंगे। तो शुरू से पढ़ते, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज encompassing everything related to how computers interact with human language. Think of it as the what computer can do with human language. It is like both capabilities, speaking, generating and listening, understanding of human language. अगर मेरे सामने कोई दोस्त खड़ा है, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो मैं चाहूंगी ना कि मैं उससे बात कर रही हूँ तो वो मुझे रिप्लाई भी करे, है ना, किसी बात पर। आई वॉन्ट कि उसका एक रिएक्शन भी है जो, तभी तो वो एक कन्वर्सेशन मानी जाएगी, है ना। अगर मैं बोले जा रही हूँ सिर्फ समझ रहा है, मुझे आंसर नहीं कर रहा, तो वो कन्वर्सेशन हुई क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं मशीन से भी ये एक्सपेक्ट करूंगी कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरी मशीन मुझे रिप्लाई करे ना, हाँ या ना के अंदर वही चीज कि मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, तो आप उसको बदले में कैसे बताओगे? आप कमेंट करके बताओगे कि मैम आपका लेक्चर अच्छा लगा, है ना। तो मैं वही चीज यहाँ पर मशीन से करवा रही हूँ। तो मैं अगर कुछ बोल रही हूँ और वो समझ रहा है, सिर्फ यहीं तक की कहानी हो रही है, तो एनएलयू आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ब्रॉड अम्ब्रेला है, इसी के अंदर एनएलयू एंड एनएलजी आ रहा है। दिस इज द सबफील्ड ऑफ एनएलपी that focus on understanding the meaning of human language. It analyzes text and speech, extracting information, intent, sentiment, NLU,
helps computer to understand the language and what it means. In simple terms, it takes an input from the text to speech and understand the meaning. यहाँ तक की कहानी थी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सेट द अलार्म, तो इसने समझा, अंडरस्टैंड किया, NLU। अब मेरे को रिप्लाई किया कि हाँ भाई आई सेट द अलार्म एट 6 PM या फिर कैंसिलिंग ऑल दी अलार्म्स या व्हाटएवर, तो वो इसके थ्रू होगा, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, दिस इज अनदर सब फील्ड ऑफ NLP। इट फोकस ऑन जनरेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज। इट टेक्स स्ट्रक्चर डेटा एज इनपुट and turns it into coherent and readable text or speech. In simple terms, it outputs the information in human understandable language, either in text or speech format. देखो मैंने कहा कि मैंने जो भी कुछ बोला होगा वो इसने नंबर्स के अंदर अपने कैलकुलेट किया होगा अपनी एल्गोस के अंदर, और जब उसका आंसर बनाया होगा तो वो भी नंबर्स के अंदर होगा। लेकिन मेरे को थोड़ी ना नंबर समझ में आएंगे, मेरे को उसको कैसे ट्रांसलेट करके बताना है ना। ये करेगी अपने अंदर एल्गोरिदम से उनकी ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ, लेकिन मेरे को कैसे इसको समझाएगी, वही ये NLG के अंदर, ठीक है। तो कहता है कि इट फोकस ऑन इनेबलिंग अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेट एंड जनरेट द ह्यूमन लैंग्वेज। इसमें क्या हो रहा है NLU के अंदर सबसे पहले तो enables machines to comprehend and interpret human language, extracting meaning, intent and context. अब NLG involves generating coherent and contextually relevant text, जनरेट करके दे दिए उससे रिलेटेड चीजें। मैंने कुछ बोला, बोल करके उसको सिंप्लीफाई करके समझा, वो जो नंबर्स थे इसके पास में, अब इसने उसको कन्वर्ट करके मेरे को बता दिया कि भाई ये बात, ठीक है। तो ऐसे पूरी हमारी कन्वर्सेशन होगी ना किसी के भी साथ में, मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ तो आई वॉन्ट कि बात हो, उसका रिप्लाई भी तो हो, है ना। अब वो कोई अपनी लैंग्वेज में जिसका उसका दिमाग समझ रहा है, नहीं, वो उसमें मुझे रिप्लाई नहीं करेगा, वो मेरे को मेरे समझने वाली बात में रिप्लाई करेगा। This is called the conversation that we want exactly with the machine, right? So this is all about it. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप नीड करते हो, yes, this is the NLP के थ्रू हो रहा है। तो NLP मतलब helps computer to read, understand and respond to human language, ठीक है। जैसे मैंने सेट अलार्म कराया या जो भी कराया, that is NLP, ठीक है। तो its goal NLP to training a model to be capable of understanding the content document including स्लैंग, सरकाज़म, इनर मीनिंग या जो भी है, और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड कर रहा है, कैलकुलेशन हो रही है पीछे कि अच्छा क्या बोला जा रहा है, ठीक है। उस कैलकुलेशन के बेसिस पर अब हिसाब लगाया जाएगा कि जैसे मैंने ChatGPT को पैराग्राफ दे दिया, मैंने कहा कि मुझे इसके अंदर से बताओ कितने हेट वर्ड्स यूज हुए हैं या कितने हैप्पी वर्ड्स यूज हुए हैं, है ना, या फिर कितने जो है कह लो सेलिब्रेशन वाले वर्ड्स यूज किए। तो वो जब देखेगा, उसको पढ़ेगा एंड पढ़ने के बाद में अंडरस्टैंड करेगा, वो NLU। देन मेरे को जो रिप्लाई आ रहा होगा वो NL जो है G, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स, ठीक है। मैंने कहा ना, मैंने कोई पैराग्राफ दिया, अब मैं अगर कुछ कहूँ कि स्लैंग्स कितने आने, सरकाज़म इसमें कितने हैं, तो वो कैसे अंडरस्टैंड करके रिप्लाई करेगा, है ना, तो मुझे बता रहा होगा, तो NLG। टर्न्स डेटा इनटू ह्यूमन लैंग्वेज या ह्यूमन स्पीच के अंदर, इट्स एवरीथिंग, मतलब दोनों है, क्योंकि इसी की सब मतलब NLP के अंदर ही ये दोनों आती है, इसका अंडरस्टैंडिंग करना, इसका आपको एक तरीके से रिप्लाई करना, टॉकिंग आपकी ही लैंग्वेज में आपको उसको समझाना, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल डेटा दैट वी अंडरस्टूड वर्किंग अराउंड न्यूमेरिक एंड अल्फान्यूमेरिक data, working around images and visual data, working around textual and speech data in human way, right? तो ये हमने चीजें यहाँ पर करी। अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ में इस क्लास को जरूर है जो आप शेयर करिएगा, एंड दैट्स इट, बाय। डू सब्सक्राइब माय चैनल।